आज गोकुळ अष्टमीचा पवित्र दिवस आहे आणि पूर्ण देशात आपण उत्साहाने साजरा करतो आणि मी विशेष अभिनंदन करणार धर्मवीरजींचा की मानपूरमध्ये पण कोणाशी न घाबरता एवढा मोठा आयोजन त्यांनी केलेलं आहे आणि आपले हिंदू सण मानपूरमध्ये पण जोरात साजरा होत आहेत ते आपण आज बघतो. मी धर्मवीरजी आणि त्यांची पूर्ण टीमचा विशेष अभिनंदन करतो आणि सर्व गोविंदांचा अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि सर्वांनी हा सण उत्साहाने साजरा करताना आपण ज्यावेळी थर लावतो तर थोडी काळजी घेऊन थोडी दक्षता ठेवून आपण हा सण साजरा करावा. मी प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी प्रार्थना करतो की सर्वांच्या आयुष्यात सुख समृद्धी भगवान श्रीकृष्ण असू दे. एकदा फडणवीस साहेबांनी सांगितलं म्हणजे ते होणारच, निश्चितच होणार. हे बघा, मी आधीच धर्मवीरजीने आणि त्याची पूर्ण टीमचं विशेष अभिनंदन केलं कारण एवढा मोठा आयोजन त्यांनी केलेलं आहे. आणि मी धर्मवीरजींना आणि पूर्ण भारतीय जनता पक्षाची टीमला एवढं सांगू इच्छितो, प्रत्येक हिंदू सण मानपूरमध्ये जोरात व्हावं यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि ताकद मी देतो. हे बघा, विरोधकांची दहीहंडीच हिरवी आहे आणि त्यांचं तर
हिरवा प्रेम आणि हिरवा तिलावड सुरू झालेली आहे. येणारा काळ दाखवेल. जसं आमचे फडणवीस साहेबांनी सांगितलं आहे, सत्ता हे महायुतीचीच येणार. सर, चुनाव को लेके इतनी देरी क्यों हो रही महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे नेता आपको इसका उत्तर दे पाएंगे. मैं इतना ही बोलूँगा कि हम सभी सज्ज है. जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी महायुती सज्ज आहे. सर, नेत्रहीन अति आनंदाची बाब आहे. आपण गेल्या काही वर्षाने बघतोय की पूर्ण 100% महिलांचाही ग्रुप होत चाललेला आहे. तर प्रत्येक वर्ग आपला हा दही काळाचा उत्सव साजरा करतो, याचाच आनंदच आहे. सर, विरोधक म्हणतात की दहीहंडी पण ते चोरून घेतलेले आहेत. पूरा मानपुर हवा में हो गया है. हमारे परमवीर सिंह जी ने पूरे जोश के साथ एक बार फिर से इस चौक पर दहीहंडी का उत्सव आयोजित किया है और जिस बड़ी संख्या में युवक यहाँ पर आ रहे हैं और मुंबई में जिस प्रकार का उत्साह है, गोविंदा गली गली में है, हर रास्ते पर है. एक समय साजिश करके गोविंदा को बंद करने की साजिश हुई थी, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और गोविंदा को साहसी खेल का दर्जा दिया. इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से मुंबई की गलियों में गोविंदा पूरे जोश और उल्लास के साथ आज दहीहंडी उत्सव मना रहा है. सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बोल बजरंग बली की जय. सर, गोविंदाओं के लिए सुरक्षा बीमा की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चला. उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष गोविंदाओं के लिए बीमा कवच देती थी. शासन में आने के बाद इसको साहसिक खेल का दर्जा दिया है और यूपी सरकार ने सारे गोविंदाओं को इसके अंदर कवर किया है. अगर कोई भी गोविंदा अपघात का होता है तो उसका पूरा इलाज सरकार की ओर से मुफ्त में किया जाता है. सारे गोविंदाओं को सुरक्षा कवच देने का काम सरकार ने किया है. लगे रहे, उनको बहुत शुभकामनाएं. विरोधक एक तरफ बलात्कार पर खामोशी पालते हैं और दूसरी तरफ आंदोलित होते हैं. तो वेस्ट बंगाल पर खामोशी रखते हैं और मुंबई की घटना पर आंदोलित होते हैं. ये जो दोहरा मापदंड है, मुझको लगता है ये गलत है. जनता सब जानती है. किसी भी बच्ची, किसी भी महिला के साथ गलत होना, उसके साथ बलात्कार होना, यह अमानवीय है. इसकी निंदा ही होनी चाहिए और ऐसा कृत्य करने वाले और उसमें भी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वालों को फांसी की सजा देना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है. लेकिन कानून की प्रक्रिया में रह के वो फांसी देनी चाहिए. हम लोकशाही में रह रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं. हम उसको सरेआम चौक पर फांसी देना, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में नहीं लिखा हुआ है. इसके लिए 5 मिनट पर केस चलेगा. जो भी आरोपी है उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा निश्चित मिलेगी. इतना मैं यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ. छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है. महाराष्ट्र के आराध्य देवत, हिंदवी स्वराज के संस्थापक हम सब के प्रेरणा स्थान है और जिस रफ्तार में वहाँ पर हवा चल रही थी, नौसेना द्वारा बनाया गया यह पुतला कल शत विक्षत हुआ है. हम सब इस घटना से आहत हैं और जल्द ही उस स्थान पर सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर महाराज का उसी प्रकार से नया पुतला वहाँ पर स्थापित किया जाए. तंत्र संस्थान और उसके राजनीतिक पार्टियां भाष्य नहीं कर सकती. इसके लिए चुनाव आयोग उसमें स्वतंत्र है. आपने ही कहा कि ये पूरा महीना उत्सवों से भरा हुआ है और दहीहंडी, फिर गणपति, फिर नवरात्रि और उसके बाद दिवाली, इसमें पुलिस यंत्रणा के ऊपर भी बहुत दबाव होता है. ऐसे में चुनाव कराना एक बड़ा चैलेंज होता है. इन सब बातों को रखकर चुनाव आयोग ने अपनी बात भी रखी है. विरोधक राजनीति करते हैं, उसके सिवा इनके कोई काम नहीं. वो राजनीति करते रहे, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता, जनार्दन, किसान, बहन, युवा के आशीर्वाद से एक बार मजबूत महायुति की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है.
ये हिंदू सन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पर दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। मैं पिछले 15 सालों से ये दही हंडी का उत्सव मनाता हूँ। यहाँ हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सब लोग भगवान के इस द्वार को मनाने के लिए उत्साहित रहें, कंटिन्यू भूल नहीं जाएं अपनी संस्कृति को। मतलब सही बात है, 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद मालूम होता है कि वो अभी दही हंडी आने वाली है, तो वो देखते हैं हमेशा। हम तैयारी करने में भी हमें भी 15 दिन लगते हैं, और जब तैयार होता है तो ये सब जन आतुरता से इंतज़ार करते और प्रोग्राम का एंजॉय करने आते आज के दिन। उलुंड के आमदार श्री मिहिर कोटेजा जी, जिला के सेक्रेटरी लालजी यादव जी, मुंबई के संगठन महामंत्री श्री संजय उपाध्याय जी, जो इस वक्त मुंबई बीजेपी कमान संभाले हुए हैं, आशीष जी के अंडर में जो आदेश होता है वो इम्प्लीमेंट कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो संजय उपाध्याय जी की होती है। वो यहाँ आकर गए और हमें बोलकर गए कि आशीष सेलार साहब भी यहाँ आने वाले हैं, और मेरी भी कल नाइट में आशीष सेलार साहब की सुरक्षा के लिए यहाँ पे ग्राउंड में महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात हैं। और मानखुर्द में मैक्सिमम देखा जाए तो आज तक कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है। देखिए, मेरे इस प्रोग्राम में मिहिर कोटेजा साहब आए, मेरा सौभाग्य है ये, क्योंकि ज़्यादातर देखते हूँ मैं, बोलते हैं मेरा एरिया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, और वो इस प्रोग्राम में आने के लिए उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोला और बराबर टाइम निकाल के वो यहाँ आए। देखिए, मेरा सभी के साथ रिलेशन है, सबके साथ, और वो यहाँ देखने मिलेगा, आपको मिलता भी है। उसी के लिए मैं ये प्रोग्राम रखता हूँ ना। पार्टी अलग चीज़ होती है, लेकिन एक भाईचारा भी रहना जरूरी होता है। वो भाईचारे का ये त्यौहार है, वो वैसे ही मैं बना के रखता हूँ।